नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोग को आज एडमिट कार्ड डाउनलोड हो गया, आप लोग को पता लग गया होगा कि अब हमको किस विद्यालय में कहाँ पर पेपर देना है। तो इसके लिए आप लोग सावधानी पूर्वक अच्छे से चलिएगा ताकि समय से सेंटर पर पहुँचें और पेपर को दे सकें। अगर आप आसानी से अच्छे से पहुंचते हैं तो आपको पेपर करने में आसानी हो जाएगी। तो सबसे पहली बात होती है कि आप लोग पेपर देते समय कुछ इंस्ट्रक्शन होता है जो इस बुकलेट में आप लोग देख रहे होंगे, जो लिखा रहता है। हमारे पास एक पुरानी बुकलेट है, इसमें जो इंस्ट्रक्शन होगा, जो निर्देश होता है, वह उस नए वाले में भी होता है, क्योंकि उसमें इंस्ट्रक्शन नहीं बदलता। तो कुछ इंस्ट्रक्शन पहले पेज पर लिखा होता है। तो आइए आप लोग को बताते हैं कि वे इंस्ट्रक्शन क्या हैं। देखिए, परीक्षार्थियों के लिए निर्देश इसमें लिखा रहता है। देखिए यहाँ पर कुछ इस तरह से, इसी को आप लोग को पढ़ के जाना है। हालांकि आप लोग को पहले देख लेना चाहिए कि उसमें क्या है, क्योंकि उसमें समय भी मिलता है हमको परीक्षार्थी के लिए कि इसको पढ़ कर जा सके। लेकिन अगर इसमें परिवर्तन नहीं होता, इसलिए हमें पहले से जान सकते हैं। तो इसमें पहला लिखा हुआ है, OMR पत्र इस परीक्षा पुस्तिका के अंदर रखा होगा। तो उत्तर पत्र निकालकर पृष्ठ 1 एवं पृष्ठ 2 पर ध्यान से नीले और काले रंग से भरना है। यानी उत्तर जो OMR शीट होगा वह हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि OMR से ही हमारे क्वेश्चन की आंसर का मूल्यांकन होगा। तो इसमें काले या नीले पेन का ही प्रयोग करना है। और दूसरा दिया है कि परीक्षा की अवधि 2.5 घंटे एवं परीक्षा में प्रश्न 150 है, यानी कुल मिलाकर 150 मिनट में 150 प्रश्न करने होंगे। यानी प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 मिनट समय मिलेगा। अगला दिया हुआ कि इस पृष्ठ पर विवरण अंकित करने एवं उत्तर पर निशान लगाने के लिए केवल, यानी आप अपने जो किताब बुकलेट मिली होगी उसमें आप लोग काले और नीले पेन का ही प्रयोग करिएगा। और अगला दिया हुआ है कि इसमें इस पुस्तिका का कोड ओ है, यह सुनिश्चित कर लें कि कोड पृष्ठ पर छपे कोड से मिलता है। यानी आप लोग उसमें जो बाहर इस तरह से देख रहे होंगे, यहाँ लिखा हुआ है, इसे आप लोग उसमें मैच कर लीजिएगा कि वह ओ ही होना चाहिए। और अगला प्रश्न है कि अगर आप लोग को एग्ज़ाम शुरू होने से पहले अगर आप लोग को ऐसा अंतर दिखता है तो आप लोग कक्ष निरीक्षक से प्रश्न पुस्तिका को बदल सकते हैं। इस पुस्तिका में 5 भाग 1, 2, 3, 4, 5 हैं, जिसमें 150 वाला भाग होता है जो बाल विकास एवं शिक्षण विधि होता है, जिसमें सभी छात्रों को करना अनिवार्य होगा। दूसरा होगा भाग 2। भाग 2 में भाषा 1 होगी। जो भाषा 1 होगी, भाषा 1 में आप लोग को जो एग्ज़ाम फॉर्म अप्लाई करते समय भरे होंगे उसी चूज करना होगा, उसी को प्रश्न को करना होगा। और भाषा 2 के रूप में उस भाषा को चूज करना होता है कि जो भाषा 1 के रूप में नहीं हो, यानी भाषा 1 और भाषा 2 दोनों अलग अलग भाषाएं होनी चाहिए। जैसे आपने भाषा के रूप में प्रथम भाषा हिंदी लिया है तो द्वितीय भाषा संस्कृत ले सकते हैं, या अंग्रेजी ले सकते हैं, या उर्दू ले सकते हैं। यानी दोनों भाषा 1 और 2 सिमिलर नहीं होनी चाहिए। और इसमें जो तीसरा भाग होता है, तीसरा भाग गणित का होता है, जिसमें भी 30 प्रश्न होंगे, जिसमें सभी प्रश्न को करना अनिवार्य होगा। और इसमें जो रफ कार्य के लिए होता है कोई अतिरिक्त सीट नहीं दी जाती, इसलिए जो प्रश्न के नीचे जो जगह होता है उसी में ही रफ कार्य करना होता है। इसलिए ध्यान रखकर प्रश्न के सॉल्व करें और विकल्प को कर पाएँ। और अगला और अंतिम भाग होता है पर्यावरण अध्ययन, जिसे EVS के नाम से भी जाना जाता है। इस EVS में अक्सर पूछता है कि कितने विषय सम्मिलित होते हैं। तो इस EVS नामक में 3 विषय सम्मिलित होते हैं। एक विज्ञान होता है, एक पर्यावरण होता है और एक सामाजिक विज्ञान होता है। इसे तीनों को सम्मिलित रूप में प्रश्न आता है। इसमें अक्सर जो अगर आप पुराने प्रश्न पत्र को देखकर अंदाज लगा सकते हैं कि आप इसमें कहाँ से प्रश्न पूछ रहा है। और अगर आप सहायता लेना चाहते हैं तो किसी भी बुक से आप सहायता भी ले सकते हैं।
और आप लोग ध्यान रखिएगा कि समय पूर्ण होने से पूर्व आप लोग OMR शीट को पूरी तैयार रखें और चेक करिए कि जो प्रश्न आपको सही सही आ रहा है वह पूरी तरह से OMR पर सही सही भरा गया हो। आप लोग जल्दबाजी नहीं करिएगा ताकि जो प्रश्न आ रहे हैं उसमें गलत ना हो सके। और इसमें सबसे बड़ी बात होती है कि कितने अंक पाने वाले प्राप्त छात्र पास होंगे। तो जो जनरल कैटेगरी के होंगे उनके लिए 90 अंक अनिवार्य है और जो OBC SC ST के छात्र हो उनके लिए 82 अंक लाना होता है। जबकि आप किसी अदर स्टेट में अगर अप्लाई फॉर्म करते हैं तो वहाँ पर सभी छात्रों को 90 अंक उत्तीर्ण करना माना जाता है कि अगर आप 90 अंक पाए हैं तो उत्तीर्ण हैं। जबकि अपने अगर किसी स्टेट की बात करें तो स्टेट में अपनी अलग अलग भी होता है। जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में 82 नंबर है। अगर आप उत्तर प्रदेश के किसी भी रिजर्व कैंडिडेट हैं तो आपको 82 नंबर लाना अनिवार्य है। अगर आप 82 नंबर है तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप लोग को कुछ और एग्जाम से संबंधित सहायता चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एक बार पुनः आप लोग को बेस्ट विशेष, आप लोग अच्छे से पेपर दीजिएगा। और सबसे बड़ी बात है कि आप अपने एग्ज़ाम में कोई भी ऐसी सामग्री लेकर न जाएं ताकि कोई कक्ष निरीक्षक आपको परेशान कर सके। तो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, मोबाइल फ़ोन, ब्लूटूथ डिवाइस, घड़ी अलाउ नहीं होता। समय के लिए आप कक्ष निरीक्षक से पूछ सकते हैं। धन्यवाद।